Hello and good evening, all of you. Welcome to PCS Space. And today we shall be studying the current affairs for the month of November. तो ये current affairs जो है हमने consolidated form में बनाए हैं, जो कि specially from the point of view of Uttarakhand PCS that is coming up in 2026, in the summers of 2026. तो वहाँ current affairs हम नवंबर से start कर रहे हैं and we are trying to provide you the compiled and the concise form of it. So, and the free copy of it is available on the Telegram. You can pin us or you can DM us on Telegram and we shall send you a free copy of this current affairs. तो ये current affairs बिल्कुल आपके लिए absolutely free हैं and this is made by one of the, what do I say, most experienced and the competent team out there. ठीक है, so let's begin. पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हम टॉपिक्स पढ़ेंगे. ये जो लेक्चर है 2 पार्ट्स में रहेगा, बहुत लंबा नहीं रखेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे. ठीक है, और मैं मार्क करते हुए जाऊंगा जो जो इंपॉर्टेंट होगा और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे. तो मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूँ. तो रिकैप फॉर एनडीसी प्रोजेक्ट, देन भागीरथी रिवर, नेशनल सिस्मिक हैजार्ड मैप, फर्स्ट ग्रे स्मार्ट टॉयलेट. और जब तक हम पहुँचते हैं इस पर कि फर्स्ट ग्रे स्मार्ट टॉयलेट कहाँ बनी है, तो ये आप बता दीजिए कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनी है, तो हम आपको बताते हैं. इंडियाज फर्स्ट डिजिटल ट्विन ऑफ गंगा रिवर बेसिन, मंगसिर बकवाल, सोपस्टोन माइनिंग इन बागेश्वर. ठीक है, यहाँ तक हम फर्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे. देन नरेंद्र 09, कफनी ग्लेशियर, आसन रिवर, सुखताल लेक, सरयू रिवर, बजरंग सेतु, कुंभ मेला, and Uttarakhand marks the 24th foundation day. And also tell us in the comment box ki when is the foundation day of Uttarakhand celebrated. And also a very sad news that Uttarakhand ex-minister Diwakar Bhatt dies at, and he was one of the most prominent figures in the political arena of Uttarakhand. So let's begin. तो यार ये रिकैप फॉर एनडीसी प्रोजेक्ट क्या है, तो कुछ नहीं है. उत्तराखंड का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जैसे आपको पहले मैं इसका बैकग्राउंड देता हूँ. ठीक है, बैकग्राउंड इसका क्या है कि हमारे जो एनडीसी हैं, नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, उसमें हमें लगभग जो है 2.5 से 3 बिलियन टन्स का एक सिंक बनाना है. ठीक है, अब वो कैसे बनेगा, वो बनेगा आपका जब आप फॉरेस्ट लगाओगे. ठीक है, तो उसमें जो है हमारे जो उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने 30,000 डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड को आइडेंटिफाई किया इन दी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़ एंड कुमाऊं. ये इंपॉर्टेंट नहीं है. हमें क्या याद रखना है कि रिकैप फॉर एनडीसी प्रोजेक्ट किसके लिए है, लैंड डिग्रेडेशन से रिलेटेड है. और लैंड डिग्रेडेशन मतलब इसमें हमें लैंड को इम्प्रूव करना है. यहाँ पे जाएंगे, पेड़ वेड़ लगाएंगे बढ़िया से और एक कार्बन सिंक बनाएंगे, एंड दैट इज अलाइंड टू आवर एनडीसीज, दैट इज नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस. ठीक है, अब उसी एनडीसी से अलग एक बॉन्ड चैलेंज भी है. तो बॉन्ड चैलेंज क्या है, तो बॉन्ड चैलेंज में हम गए, हमने बोला कि भैया ऐसा है कि हम जाएंगे और 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड को हम रिस्टोर करेंगे बाय 2030. अब कह तो दिया, कहने में क्या जाता है. ठीक है, फर्ज करेंगे कैसे, वो कहीं ना कहीं तो इम्प्लीमेंट होगा. तो देयर आर वेरियस स्टेट्स इन इंडिया, तो अपने अपने जो जहाँ से कंट्रीब्यूट कर सकता है वो वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है. ठीक है, जो जहाँ से कंट्रीब्यूट कर सकता है वो वहाँ से कंट्रीब्यूट कर रहा है. ठीक है, तो ये था रिकैप फॉर एनडीसी. तो एनडीसी क्या है, इसमें नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन. ठीक है, इतना याद रखना है. ठीक है, अब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, जो मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है. मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक समझ है. नोट्स आपको चाहिए तो नोट्स आप इस पे जाके पढ़ सकते हो. जैसे की ऑब्जेक्टिव एंड इंप्लीमेंटेशन है इसके, रिस्टोरेशन मेथड, टारगेटेड एरिया एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है, ये रही बात किसकी, रिकैप फॉर एनडीसी. अब इसी में एक चीज का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, कैसे करेंगे भाई, हमने लगा तो दिए लेकिन देखेंगे कैसे, तो लाइडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, लाइडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे. लाइडर टेक्नोलॉजी होती क्या है मैं आपको बता देता हूँ. हेलीकॉप्टर या छोटे प्लेन में हम एक डिवाइस लगाते हैं, वो पल्सेटेड बीम्स मारती है और एक आपने देखा होगा एक मैप, टोपोग्राफिक मैप बनाते हुए चलती है. ठीक है, तो वो जिस हिसाब से बीम्स वापस आती रहती है उस हिसाब से वो एरिया को मैप करते हुए चलती है. ठीक है, और वो जो
सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो उस एरिया की 3D इमेज बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है? 3D इमेज बनाती है किसी भी एरिया की लाइडर। ठीक है, तो लाइडर जो है एक डिवाइस होती है ऐसी, उसको लगा देते हैं। इनफैक्ट जो उत्तराखंड में जो लैंड ओनर सर्टिफिकेट जो बनने हैं, जो 9 एक स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की जिसमें उत्तराखंड भी है, उसमें भी लाइडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब लाइडर के जो कंपोनेंट्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, कभी पूछ ले तो क्या बुराई है। तो लाइडर में क्या होगा, एक स्कैनर होता है, एक लेजर होता है, एक जीपीएस रिसीवर होता है, एक एयरबोर्न प्लेटफॉर्म होता है जिसपे कि वो लगा हुआ होता है, ये उसी कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, लाइडर में आपको सिनेरियो कैसे वर्क करता है, एक पल्स बीम मारेगा, बीम जिस हिसाब से वापस आती रहेगी उसको रिकॉर्ड करता रहेगा और उस एरिया का 3D टोपोग्राफिक मैप बनाते हुए चलेगा। बहुत सारे एप्लीकेशन है उसकी, आर्कोलॉजी में, ज्योग्राफी में, जियोलॉजी में, सिस्मोलॉजी में, फॉरेस्ट्री में। ठीक है, बट ये क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस में लिखने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ सेकंड थिंग इन न्यूज वाज ऑब्वियसली भागीरथी रिवर। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग, आप जैसे जो भी उत्तराखंड से होंगे या बाहर से भी होंगे, वैसे एक बहुत बेसिक चीज है, बट मैं आपको अगर मैप दिखा पाऊँ तो, और ये यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था। नाउ इट्स अ ट्रिक क्वेश्चन, गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम गोमुख, नहीं, गंगोत्री में गौमुख है, वहां से भागीरथी रिवर निकलती है और वो देव प्रयाग में आके इधर से अलकनंदा आ रही होती है, यहाँ पे आके जब कॉन्फ्लुएंस है, ठीक है, जो कॉन्फ्लुएंस है देव प्रयाग में, वहां से आपकी गंगा जी बनती है। ठीक है, तो गंगोत्री से निकली भागीरथी और इधर बद्रीनाथ की तरफ से आई अलकनंदा और वो मिले कहाँ, देवप्रयाग में, देवप्रयाग में बन के वो आगे चले ऐसा गंगा। ठीक है, एंड माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग गंगा का जो सोर्स माना गया है वो भागीरथी को माना गया है। ठीक है, जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो है भागीरथी को माना गया, बट हाइड्रोलॉजी, क्योंकि पानी अलकनंदा में थोड़ा सा ज्यादा है, तो हाइड्रोलॉजी के अकॉर्डिंग उसका जो बेस है उसे अलकनंदा को माना गया। ठीक है, किसको माना गया, अलकनंदा को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको याद रखना है, मैंने मैप सिखा दिया। इनफैक्ट जब बैठे ही हैं तो पंच प्रयाग भी पढ़ लेते हैं। पंच प्रयाग मतलब पैट क्वेश्चन, पंच प्रयाग तो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बद्रीनाथ की तरफ से निकली अलकनंदा और इधर से आके धौली गंगा जब मिलती है उसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। थोड़ा और आगे बढ़े, इधर से नंदाकिनी मिलेगी तो बन जाएगा नंद प्रयाग। थोड़ा और आएंगे, आगे आएंगे तो पिंडर गंगा मिलेगी, उसको बोलेंगे कर्ण प्रयाग। और ऊपर से केदारनाथ जी से आती हुई मंदाकिनी रिवर, उसको बोलेंगे रुद्रप्रयाग। और आगे आके उसी अलकनंदा में भागीरथी रिवर का जब कन्फ्लुएंस होता है तो उसको बोलते हैं गंगा। और गंगा में आगे जाके यमुना भी मिल जाती है। ठीक है, तो यमुना इज ऑल्सो अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ऑलवेज रिमेंबर। अब ये न्यूज में क्यों थी, समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट ड्रेजिंग का। अब होता क्या, देखो ऊपर से जब नदियां आती हैं तो वो अपने साथ खनिज, रेत, बालू, बजरी लेके आएंगी। ओवर द टाइम वो रिवर बेड पे जमा होते जाता है, तो रिवर जो है ऊपर उठती जाती है एंड उससे क्या होता है, एडजॉइनिंग एरियाज में खतरा पैदा हो जाता है। ठीक है, इट पोजेज अ थ्रेट टू दी एडजॉइनिंग एरियाज, जहाँ बिल्डिंग्स हैं, मकान हैं, खेती है, पशु हैं, उनको जो है एक खतरा हो जाता है। नाउ भागीरथी रिवर में हुआ क्या कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक स्ट्रेच है उत्तरकाशी से गंगोत्री के बीच में, उन्होंने कहा कि वहां पे जो है हम ड्रेजिंग नहीं करेंगे, ब्लैंकेट बैन लगा दिया उन्होंने। अब आपने तो कह दिया ब्लैंकेट बैन लगा दिया, लेकिन वहां पे तो अगर आप साफ नहीं करोगे उसको, कैनाल्स में भी अगर आप गंग नहर की तरफ जाएंगे, कैनाल्स में भी जो होती है गर्मियों में ड्रेजिंग की जाती है, बालू निकाला जाता है ताकि पानी नीचे रहे, नहीं तो पानी बाहर आ जाएगा, कितने दिन उसको जमा करेंगे। इसलिए जो है ये न्यूज में थी कि एक स्ट्रेच था उत्तरकाशी से गंगोत्री के बीच में। तो स्टेट गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल प्रिपेयर किया कि भाई आप जो है स्पेसिफिक एरियाज में ड्रेजिंग अलाउड करें, ये तो प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम क्या हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रेट है, इकोलॉजिकल फ्रेजिलिटी है, सेडिमेंट डायनेमिक्स है, क्योंकि रिवर का कोर्स भी चेंज कर सकती है। भाई एक जगह जब पूरा माल इकट्ठा हो जाएगा तो वो रिवर को मोड़ने की क्षमता भी रखता है। ठीक है, तो ये थोड़ा मेन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। भागीरथी रिवर के मैंने बारे में आपको बता ही दिया कि सोर्स स्ट्रीम ऑफ गंगेज माना गया है उसको हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग, एंड हाइड्रोलॉजी के अकॉर्डिंग अलकनंदा इज द सोर्स स्ट्रीम ऑफ गंगेज। ठीक है, कहाँ से निकलती है, गौमुख ग्लेशियर से निकलती है। गौमुख ग्लेशियर क्या है, एक खतलिंग गंगोत्री ग्लेशियर के बेस पे है, कहाँ पे, गढ़वाल हिमालयाज में। ठीक है,
बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, केदार गंगा, जाट गंगा, ककोरा घाट, जलंधरी घाट, सियान घाट, अस्सी गंगा एंड भिलांगना, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। और आगे जाके जब गंगा से मिलती है देवप्रयाग में तो वहाँ से गंगा का उद्गम होता है। मेजर डैम्स कौन कौन से हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मदेरी, कोटेश्वर एंड टिहरी डैम इस पर बना हुआ है। रिलीजियस सिग्निफिकेंस आपको पता ही है कि हमें कितना हम इसको मानते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पर तो फिर भी उत्तराखंड में ये थोड़ी सी साफ दिखेगी, काफ़ी साफ दिखेगी इनफैक्ट, ठीक है। ब्लू वाटर्स दिख जाएंगे, आप ग्रीन वाटर्स दिख जाएंगे, बट जब ये नीचे जाती है प्लेन्स में दिल्ली की तरफ, इनफैक्ट दिल्ली में तो यमुना का हाल बुरा है। जब ये यूपी के से आप इसको जब आप इलाहाबाद में जाके इसको देखेंगे तो काफ़ी इसकी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि इलाहाबाद में जाके ही इनका कन्फ्लुएंस होता है। तो आप कभी इलाहाबाद जाएंगे देखेंगे, वहाँ पाएंगे, इनफैक्ट वहाँ स्टडी भी हुई थी अभी कि वहाँ पे बैक्टीरिया जो है बहुत ज़्यादा है गंगा में, ठीक है। और अगर आप उसको उसी को हरिद्वार या ऋषिकेश में कहीं नहाएंगे तो आपको बहुत साफ मिलेगा पानी, ठीक है। आई एम सॉरी, वो दिल्ली में गंगा नहीं जाती, गंगा सिर्फ 5 स्टेट से जाती है। अगर आप वो बता पाएँ तो मुझे बताएं, नहीं तो मैं आगे चल के आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद नेशनल सिस्मिक हैजार्ड मैप आया है, ठीक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि पहले जो कैटेगरीज थी, ठीक है, पहले जो कैटेगरीज थी वो आपकी, पहले जो कैटेगरीज हुआ करती थी आपकी, वो कैटेगरीज सिर्फ जोन 1 to 5 थी। अब एक नया जोन 6 ऐड कर दिया गया, और जो एंटायर हिमालयन आर्क, ठीक है, जो एंटायर हिमालयन आर्क है, इधर आपका श्रीनगर, इनफैक्ट मैं अगर पेन का कलर चेंज कर पाऊँ, इसको हम येलो से कर दिखाऊं अगर मैं आपको, तो ये जो पूरा हिमालयन आर्क है इधर से, जो कि आपका उधर जम्मू एंड कश्मीर से होते हुए उत्तराखंड, नेपाल होते हुए इधर पूरा नॉर्थ ईस्ट की बेल्ट, इसको जो है जोन 6 में रखा गया, मतलब कि हाईएस्ट वनरेबल जोन, ठीक है, हाईएस्ट वनरेबल जोन की, क्योंकि इसकी जो वनरेबिलिटी है वो बहुत हाई है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज क्या ऐड हुई है कि इसमें पहले पहले जोन 1 to 5 थे, अभी एक नया जोन बना दिया गया है, जोन 6, ठीक है। उसको सुपर क्रिटिकल कैटेगरी बोला गया है, और उत्तराखंड का जो रीजन है, ठीक है, इंक्लूडिंग द प्लेन एरियाज ऑफ देहरादून, उसको जोन 6 में रखा गया है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐड हैं, वो आप पढ़ सकते हैं हमारी उससे। गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी क्या है, गवर्नमेंट ने 2 अथॉरिटीज़ बनाई हुई हैं, NDMA एंड SDMA, दैट इज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो ये है बात आपके नेशनल सिस्मिक हैजार्ड मैप की। इतना याद रखना है कि एक नई कैटेगरी ऐड की गई है, उत्तराखंड के रीजन को उसमें जोन 6 में रखा गया है, ठीक है, इनफैक्ट एंटायर हिमालयन आर्क को। अब नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट ग्रे स्मार्ट टॉयलेट। जो देहरादून में रहते होंगे और जो चक्राता रोड से गुजरते होंगे, तो प्रेमनगर में लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो वहाँ आपको ये फर्स्ट ग्रे स्मार्ट टॉयलेट मिल जाएगी, ग्रे और पिंक कलर की, इनफैक्ट इसके बगल में ही पिंक टॉयलेट बनाई गई है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिकली ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT बेस्ड है। आप जाएंगे ऑटोमेटिकली फ्लश हो जाएगा, आपके हाथ ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे, डिसेबल्ड फ्रेंडली है, एंटी स्किड टाइप्स लगी हुई हैं, और जो इसके साथ ही जो पिंक टॉयलेट बनी हुई है वहाँ पे वुमेन्स स्पेसिफिक है, वो वहाँ पे जो है बेसिकली नैपकिन डिस्पेंसर्स, बेबी फीडी रूम, डे केयर एंड 24/7 सिक्योरिटी दी गई है। और इसी तर्ज पे जो है, क्योंकि ये 4 धाम का भी रूट है, तो इसी तर्ज पे जो है और जो है डेवलप किए जा रहे हैं, ठीक है। और जो थोड़े से और इसी प्रकार के जो टॉयलेट्स हैं वो डेवलप किए जा रहे हैं, ठीक है। अब गंगा जी जो है हमारी बहुत, आपको पता है कि बहुत फोकस में रहता है, और हमारे जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका भी काफ़ी फोकस रहता है कि भैया देखिए इसको साफ करना है हमें किसी भी तरीके से। तो उसके लिए एक नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा बनाया गया है, NMCG, ठीक है। एंड उन्होंने इस बार क्या किया, उन्होंने कहा कि डिजिटल ट्विन बनाते हैं। तो डिजिटल ट्विन क्या हुआ कि ये तो रिवर ओरिजिनल बह रही है, मैं क्या करूँगा, एक ऐप बना दूंगा या एक डिजिटल ट्विन बना दूंगा, रिवर है, जैसे हमारा डायग्राम है उससे समझाते हैं हम आपको, है ना। जैसे डिजिटल ट्विन दिख रहा है आपको पीछे, ठीक है, यहाँ से निकली, हमने पूरे एरियाज मार्क कर दिए। इसमें हमने क्या किया,
हमने यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे दी, बैक्टीरियल ले ली, बैक्टीरिया कितना है पानी में, अच्छा इसका पोल्यूशन लेवल्स कितना है, ठीक है, इसमें कौन कौन से मेटल्स कहाँ पे हैं, ठीक है भाई, बिजनौर में कितना मेटल है, हरिद्वार में कितना मेटल है, इलाहाबाद में कितना है, ठीक है, और कहाँ पे कितने ओपन सोर्सेज हैं, कितने मतलब पानी गिर रहे हैं, जबकि वो मना है अब मेरे ख्याल से गंगा जी में डायरेक्ट आपका सीवेज वगैरह डालना। बट देन ये जो है रियल टाइम बेसिस पे आपको चीज़ें समझाएगी, डिजिटल ट्विन मतलब मैं एक तरीके से आप समझिए कि पूरे में ना घूम के एक स्क्रीन पे या मल्टीपल स्क्रीन पे गंगा जी में जो एक्चुअल उसकी स्थिति है, कहाँ से बह रही है, कैसे बह रही है, कितना पानी है, किसमें कहाँ वॉल्यूम है, कहाँ पे पानी रोका हुआ है, ठीक है, वो आपको वो बताएगा। उससे क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग बेटर होती है। तो दीज आर न्यू एज गवर्नेंस टूल्स, ठीक है, न्यू एज गवर्नेंस टूल है, ठीक है भाई, मेरे को समझ में आ रहा है कि यार वहाँ पे मेटल है, मैं बोल रहा हूँ हरिद्वार से साफ निकल रही है, बिजनौर में जा रही है तो वहाँ पे हैवी मेटल ज्यादा हो रहे, मतलब कहीं बीच में कहीं दिक्कत है, कहीं पे भी बीच में आपको हो सकता है कि कहीं कोई दिक्कत हो रही है, कहीं कोई नाला खुला हुआ है, इससे क्या होगा, डिसीजन मेकिंग में बेटर होगा, ठीक है। गंगा रिवर के बारे में वैसे मैंने आपको पढ़ा ही दिया है, और ये अगर आप डायग्राम हमारे देखेंगे तो बड़ा होलिस्टिक सा डायग्राम दिया है हमारे कंटेंट वालों ने। तो इसमें पूरा पंच प्रयाग को दिखाते हुए गंगा का जो पूरा है, मतलब उत्तराखंड से वो जब यूपी में जाती है, ठीक है, एंड इवेंचुअली लास्ट में जाके बे ऑफ बंगाल में ट्रेन होती है, ठीक है, तो पूरा बताया हुआ है, भागलपुर, पटना, फरक्का बैरेज है बंगाल में ही, ठीक है, हुगली, फिर उसकी ट्रिब्यूटरी है, हुगली रिवर मिल जाती है क्या कदम, तो पूरा समझाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है, 2525 किलोमीटर लगभग, ठीक है, एंड जो इसकी स्मॉल स्ट्रीम्स हैं जिसकी उसमें अलकनंदा, धौलीगंगा, पिंडर, मंदाकिनी एंड भिलांगना है, ठीक है। मैंने आपको जैसे बताया था कि देवप्रयाग में जब भागीरथी से अलकनंदा मिलती है तब गंगा का उद्गम होता है, ठीक है। 5 स्टेट से गुजरती है, मैंने आपको कमेंट बॉक्स में बोला था, लेकिन लगता नहीं है आप में से किसी ने कमेंट किया, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। तो उत्तराखंड से, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ठीक है, बिहार, झारखंड एंड लास्ट में जाके वेस्ट बंगाल से। चलो एक ट्रिक क्वेश्चन पूछते हैं कि 2000 से पहले 2000 से पहले गंगा कितने स्टेट से गुजरती थी, बताइए आप सब लोग, ठीक है। कैचमेंट एरिया इसका लगभग लगभग 8,61,404 स्क्वायर किलोमीटर है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिब्यूटरीज जिसकी यमुना, रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, दामोदर एंड कोसी है। पीपल प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी कैन सी द बाइफर्केशन ऑफ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं एक लोकल फेस्टिव पे जिसको मंगसीर बकवाल बोलते हैं, इसको कुछ रीजन्स में बूढ़ी दिवाली भी बोला जाता है, और जो कार्तिक दिवाली होती है, जब मतलब पूरी देश जब दिवाली मना रहा तो उसको कार्तिक दिवाली बोलते हैं, उसके लगभग लगभग 1 महीने के बाद ये मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है, इससे बेसिकली 2 कहानियां जुड़ी हुई हैं। एक विक्ट्री ऑफ माधो सिंह भंडारी, माधो सिंह भंडारी जी एक कमांडर थे गढ़वाल फोर्सेस के, और बहुत करेजियस माना जाता है इन्हें, ठीक है, और इतिहास इनको याद रखता है, इनफैक्ट इनके नाम पे उत्तराखंड में एक यूनिवर्सिटी भी है, ठीक है। तो वो क्या था, वो लड़ाई के लिए गए हुए थे टिप्टियन इन्वेडर्स के खिलाफ, तो उन्होंने बोला कि अभी दिवाली मत मनाना, जब मैं जीत के आऊँगा तब दिवाली मनाना, तो इसकी वजह से डिले हो गई दिवाली, और वो लगभग लगभग 1 महीने बाद जब जीत गया तो फिर दिवाली मनाई गई, तो इसलिए एक स्टोरी ये है। फिर दूसरी स्टोरी किंग प्रद्युमन शाह की 1803 में विक्ट्री ओवर गोरखास, जब वो जीते तब दिवाली मनाई जाती है। इसका और भी सिग्निफिकेंस है कि ये जो है विंटर हार्वेस्ट जब कंप्लीट हो जाता है, जब विंटर हार्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है उस समय भी मनाई जाती है, जब विंटर हार्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है उस समय भी मनाई जाती है, ये भी माना जाता है, ठीक है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से मनाई जाती है, ठीक है। बेसिकली जो रीजन जहाँ ये मनाई जाती है वो है रबाई, जौनपुर एंड जौनसार वैली। मैं आपको बताता हूँ कैसे अलग अलग मनाई जाती है। इनफैक्ट मैं अभी जौनसार एरिया में गया हुआ, तो वहाँ पे तो एक लंबा सा डंडा लेते हैं, लार्ज पाइन वुड लेते हैं वो, और उसको वुड मतलब जलाते हैं, वुड टॉर्च टाइप की होती है, उसको बाइलो बोलते हैं, ठीक है, उसको बाइलो बोलते हैं। टॉर्च डांस उठा के उसको ट्रेडिशनल डांस उसमें गोला बना के डांस करते हैं, ये जौनसार में। और फिर
मैं गढ़वाल की तरफ एक बार गया था, तो वहाँ पर मैंने देखा, इनफैक्ट मेरे को किसी ने दिखाया अपने मोबाइल में कि वहाँ पे क्या है कि एक रोप लेते हैं, वो रोप के आगे एक लोकल बवई घास होती है, ठीक है, उसको बांधते उसको लाते हैं, उसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं, ठीक है, घुमा के डांस करते हैं, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू नो दैट्स द ब्यूटी कि एक ही चीज को कितनी अलग तरीके से मनाया जा रहा है। मतलब आप अप्रिशिएट करिए उस चीज को कि एक दिवाली है, फिर 1 महीने के बाद एक बूढ़ी दिवाली है, और उसमें भी अलग-अलग रीजन्स में उसको अलग-अलग तरीके से मनाया जा रहा है। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इंडिया एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर स्टेट, ठीक है? कि इतनी विविधता है, इतनी डाइवर्सिटी है एंड एन्जॉय, मतलब मज़ा आता है। अगर आप जाएँगे वहाँ पे तो आपको मज़ा आएगा, ठीक है? माधव सिंह भंडारी जी के बारे में आपको मैंने बता ही दिया, ही वाज़ अ गढ़वाली कमांडर अंडर द किंगडम ऑफ गढ़वाल एंड बड़े ब्रेवरी के लिए इनको जाना जाता है। इनफैक्ट इनके नाम पे एक इन्होंने हेल्प की थी भंडारी खल कैनाल में, पहाड़ों में है ये, और उसको जो है पानी इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट है सोपस्टोन माइनिंग इन बागेश्वर। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यहाँ पे एक मैंने उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जो है एक ब्लैंकेट बैन लगा दिया कि माइनिंग नहीं होती सोपस्टोन, इसको टैल्क भी बोलते हैं, ठीक है, इसको टैल्क भी बोलते हैं, इसकी माइनिंग की जाती है और वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी है बागेश्वर एरिया में, अगर आप चाहोगे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है भाई, जब लाइसेंस है, लीज है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है, तो आपने ब्लैंकेट बैन क्यों लगवा रखा है? तो उन्होंने बोला कि ठीक है, कुछ एरियाज में जो है आप अलाउ करिए। ब्लैंकेट बैन क्यों लगाया था, ये भी अभी 1 मिनट देख लेते हैं। ब्लैंकेट बैन लगाया था क्योंकि ओवर माइनिंग हो रही थी, इकोलॉजी खराब हो रही थी, वहाँ से ट्रक वगैरह गुजरते थे, तो वो भी एक समस्या थी। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है इसका? राजस्थान है, ठीक है। इसका कंपोजिशन को टैल्क बोलते हैं, स्टेटेटाइट भी बोलते हैं। एक टाइप का मेटामॉर्फिक रॉक है, तो इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं ना, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक, ये टाइप का मेटामॉर्फिक रॉक है विच इज कंपोज्ड ऑफ टैल्क कंटेनिंग क्लोराइड, डोलोमाइट एंड मैग्नीसाइट, ठीक है। इसके बहुत सारे यूजेस हैं, कॉस्मेटिक में काम आता है, फार्मास्यूटिकल, सेरामिक्स, एक तरीके का हीट रेजिस्टेंट होता है ये, तो टेबल टॉप्स, कवर टॉप्स में भी, स्टोव्स में भी इसको लगाते हैं, ठीक है। सोपस्टोन माइनिंग कहाँ हो गई? आपके बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ पे जो रीजन है वो कांडा, कपकोट और विजयपुर, वहाँ पे ये होती है, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं, स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन स्टार्ट करेंगे। जितने भी ब्लॉक्स हैं उसमें एक विलेज को आइडेंटिफाई किया जाएगा जिसको कि स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं उसके पार्ट जो है, उसमें वेलनेस एक्टिविटी कराई जाएंगी, जिसमें कि योगा, मेडिटेशन, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी होगी, ठीक है। और कल्चरल प्रमोशन होगा, जो हमारा कल्चर है वो बताया जाएगा। हार्ट्स लगाए देंगे, जो लोकल चीज़ें हैं, जैसे हमारा आपका लाल चावल हो गए, ठीक है, तो उसको बताया जाएगा। तो इनफैक्ट दीज आर ऑल यू नो थिंग्स विच आर टू बी टेकन टू दी कॉमन पीपल, लोगों को बताना है तो लोग उसको एंजॉय करेंगे। एक मतलब आप जो है माहौल में आ गए। जैसे अगर आप दिल्ली के बाहर जाएं तो वहाँ पे राजस्थानी, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नेम, जैसे पंजाब की हवेली हो गई, ठीक है, वहाँ पर जाते हैं हवेली के कल्चर का आपको ऐसा होता है, वैसे ही उत्तराखंड में जो है उससे बहुत अलग एक स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन बनाने की बात कही गई है, ठीक है। सो आई गेस लेक्चर 1 में हम इतना ही पढ़ेंगे, छोटा लगता है लेक्चर को। और आपको कोई फीडबैक है, आपका कोई सजेशन है, सुझाव है, तो हमें बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में है, आप पिंग किया हुआ है हमने, आप वहाँ पे जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी सजेशंस दे सकते हैं, और हम पार्ट 2 के साथ जल्द ही आपको मिलेंगे। दिस इज नवंबर करंट अफेयर्स फॉर यूके पीसीए, एंड जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।